अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। तो लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इफ़ यू हैव मिस्ड एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और यू नीड एनी क्वेश्चन सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी। उसकी वजह ये है कि ये जो है वो बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड है, और क्योंकि मेरे पास ग्राफ बुक अभी अवेलेबल नहीं है, सो जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं ये सॉल्व करवा दूंगी। दूसरा ये है कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 में अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट। सो सबसे पहले हमसे यहाँ पे जो इक्वेशन फाइंड करने को कहा जा रहा है। अब इसमें लोकस का वर्ड यूज हुआ। सो लोकस हमारे पास जो वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी कंडीशन, रूल या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, जिसके थ्रू कोई कर्व वगैरह जो है वो ड्रॉ हो रहा हो। अब जो है हम लोग अपना अगर पार्ट 1 देख लें, सो पार्ट 1 में हमारे पास है द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इसमें जो है वो सिंपल हमसे लोकस की इक्वेशन फाइंड करने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, और मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट, और ये भी एक्स एक्सिस ऑब्वियसली और ये वाई एक्सिस है। सो इसमें जो है वो अगर हम लोग पार्ट 1 को देखें, सो पार्ट 1 में हमें सिंपली कहा जा रहा है कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। अब हमें पता है कि एक्सिस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, कि हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एक पॉजिटिव में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सिस हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। सो हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्सिस हमारे पास एक्स और वाई होंगे। सो इसका मतलब कि इसमें जो है वो हमसे सिंपली कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी सी वर्डिंग लिख रही हूँ कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी any point of the locus by the equation of locus so इसको जो है वो मैंने लोकस सपोज किया हुआ पॉइंट्स ऑफ लोकस। और दूसरा ये है कि अब हमसे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ जाएगा कि एक्स प्लस वाई एक्स एक्सिस प्लस, क्योंकि सम की बात की जा रही थी, और वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही हमारे पास जो है वो लोकस की इक्वेशन होगी जो आगे भी हम लोग यूज करेंगे। अब इसी तरह से जो है वो अपना पार्ट 2 देखेंगे। Part 2 is the sum of the squares of its distances from the two fixed points a, 0 and minus a, 0 is constant. So इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने एक रफ सी फिगर ड्रॉ करी है जिसमें p, x, y को जो है वो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है लोकस का, और a और b जो है वो फिक्स पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे a, 0 और माइनस a, 0। सो वही यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी, ये हमारा पार्ट 2 है, और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। दूसरा हमारे पास लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द लोकस। इसको मैंने लेट किया है, सो इसकी वजह से मैंने इधर ये भी लिखा है बाय द इक्वेशन ऑफ लोकस। सो इक्वेशन ऑफ लोकस हमारे पास क्या होती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ लोकस हमारे पास ये है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो सबसे पहले एक्स की जगह पर हमारे पास a to b p का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। सो डिस्टेंसेस हमारे पास दो ही है, एक a to p और एक b to p, और हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स। सो मीन्स कि हमें a to p का स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम कहा जा रहा है, और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास क्या है b to p, और इसका भी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट के। ये जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो है वो हम लोग a to p का फाइंड करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास अगेन जो है वो फॉर्मूला यूज होगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर रूट क्यों नहीं आया, इसका मैं काफ़ी बार जो है वो रीज़न बता चुकी हूँ कि रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली हम जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, जिसमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन थे। सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। रूट क्यों नहीं आया उसकी वजह मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो a,0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -a,0 है और पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y है। सो इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा ए पी का स्क्वायर सबसे पहले। सो ए और पी का आएगा जिसके अकॉर्डिंगली x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो मीन्स x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ कर रही हूँ, प्लस बी पी का डिस्टेंस है तो यहाँ पर हमारे पास x - a, x प्लस a हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, राइट, और इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, सो हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देंगे जिसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा x² - 2ax प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास y - 0 y हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर है, सो x प्लस a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, सो ये बन जाएगा x² प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, y - 0 जो है वो y बन जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सही। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें सारी जो भी हमारे पास सेम चीज़ें उनको एक साइड पे कर लेंगे, जैसे x² है यहाँ पर भी और हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी x² है, सो इसको एक साइड पे लिख लेंगे। सिमिलरली y² हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर भी y² है, सो प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर -2ax है और यहाँ पर 2ax है, सो -2ax से 2ax जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर को साथ लिख लेंगे, a² प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। ये बन जाएगा हमारे पास 2x², ये बन जाएगा 2y² और ये बन जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू c। यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 को कॉमन ले लेंगे, सो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस a² इज इक्वल्स टू c, और ये जो है वो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Part 3 is its distance from -1, 0 is 3 times its distance from 0, 1। अगेन मैंने जो है वो फिगर ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे मैंने पूरी वर्डिंग्स नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा। बाय द इक्वेशन ऑफ लोकस लिखेंगे। लोकस की इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0। सो -1, 0 से जो p का डिस्टेंस है सबसे पहले वो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे p to a, या फिर आप लोग जो है वो a to p भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर a to p लिख रही हूँ। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0। उसके बाद हमसे आगे कहा जा रहा है इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स कहा जा रहा है तो मीन्स 3 आ जाएगा। 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1। हाँ ये 0, 1, सो इसका मतलब 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम b to p। सो ये जो है वो हमारे पास सिंपली आ गया। अब इसको जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन आएगा। अच्छा, प्लस का साइन नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू का ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इज 3 टाइम्स, सो प्लस नहीं आएगा, ये इज इक्वल्स टू ही होगा। सही। अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर -1, 0 है, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0, 1 है, और p जो है वो हमारे पास x, y है। अब जो है वो इसमें रूट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इस बार, सो हमारे पास वही फॉर्मूला यूज़ होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले a to p के लिए करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a जो है वो हमारे पास -1, 0 है, p जो है वो x, y है, सो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज आएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा b to p का है, सो b और p के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, इसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमारे पास बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारे पास y - 0 y हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 आएगा। x - 0 x बन जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा
सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये y है। ओके, अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी रूट है, इस साइड पर भी रूट है, सो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, सो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 जो है वो रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 पर भी हमारे पास स्क्वायर आएगा और इस पर भी आएगा। सो यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 पर भी ऑब्वियसली स्क्वायर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई जो हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास और प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 9 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे सो हमारे पास बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 2 18y और प्लस 9। अब सबको एक साइड पे ले आएंगे अगर हम लोग, सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर है, जब इसको राइट साइड पे लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 9y स्क्वायर एज इट इज। इसको भी जब राइट साइड पे लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा माइनस 18y एज इट इज, और प्लस 2x को भी ले आएंगे तो माइनस 2x बन जाएगा और प्लस 1 तो प्लस 9 एज इट इज रहेगा, और ये जो प्लस 1 था इसको जब लाएंगे तो माइनस 1 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास 8x स्क्वायर बन जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 18y एज इट इज रहेगा, माइनस 2x भी एज इट इज रहेगा, और प्लस 9 माइनस 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, सो 2 को कॉमन ले लेंगे, सो अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 9y माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9y माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू a 1,3 is 3 times the slope of the line joining the point to b 3,1। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे स्लोप्स वगैरह की भी बात की गई है। यहाँ पर मैंने जो वो सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करी है, और यहाँ पर जो m1 और m2 है ये मैंने स्लोप लेट किया है, ये ए बी का स्लोप है, और ये जो है इसको मैंने m2 को जो है वो b टू p का स्लोप कंसीडर किया। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी, और लेट p x, y be any point of the locus अब यहाँ पर जो मैंने m1 को लेट किया, सो इसका भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि लेट m1 be the slope of a p and m2 be the slope of bp। राइट, सो ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले जो है ना वो हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास a के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और साथ एक्स वाई भी है, सो हमारे पास अगर बल्कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमसे पूछा क्या जा रहा है। सो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू a 1,3 इज 3 टाइम्स। सो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि स्लोप जो है लाइन का जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट a को, उसके बारे में पहले हमने लिखना है। सो इसका मतलब हो गया कि m1 की बात की जा रही है, क्योंकि m1 जो है जो स्लोप पॉइंट a को ज्वाइन कर रहा है उसको हमने लेट किससे किया है, m1 से किया, सो ऑब्वियसली m1 आ जाएगा। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है is equals to 3 times the slope of the line joining the point B32। अब हमसे कहा जा रहा है is 3 times the slope of the line which is joining point B। so point B को जो slope join कर रहा है वो हमारे पास m2 है। so basically हमसे ये कहा जा रहा है कि m1 is equals to 3
m2। अब इसमें सबसे पहले m1 और m2 हम लोग फाइंड करेंगे। सो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, बल्कि पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर m1 और यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर m2, ताकि एक ही साइड पर हम फाइंड कर लें। स्लोप का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्लोप m1 का, सो m1 के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 1,3 और x, y है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि a के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास 1,3 है और p जो है वो हमारे पास x, y है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास होगा y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, सो x माइनस 1। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो b जो है वो हमारे पास है 3,1 और p जो है वो x, y ही है। m2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होता है। सो y2 माइनस y1 का मतलब है y माइनस 1 और x2 माइनस x1 का मतलब है x माइनस 3। सो ये जो है वो हमारे पास m1 और m2 आ गए। अब जो है वो इसको इस इक्वेशन में जो हमने बनाई है इसके अंदर पुट करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास m1 जो है वो इज इक्वल टू है 3 m2 के। सो सबसे पहले m1 आ जाएगा हमारे पास, m1 हमारे पास क्या है y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, राइट। सो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 3 है हमारे पास, ये ऑब्वियसली अंदर जाके जो ये y माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x माइनस 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 3 जो है वो आकर y माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 3y माइनस 1 एज इट इज रहेगा। और ये जो x माइनस 1 यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो x माइनस 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x y को जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा x y, फिर x को जब 3 से करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहने देंगे, पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। सो y x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन होगा, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रहेगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है जो कि सबको ही आती है। x y एज इट इज रहेगा, माइनस 3x भी एज इट इज रहेगा, माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू ये जो 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो ये बनेगा 3xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो अब जो है वो माइनस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, xy प्लस 9 एज इट इज रहेगा। ये जो 3xy है इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो माइनस 3xy हो जाएगा, और जो प्लस 3 है हमारे पास राइट साइड पर जब ये भी आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर xy माइनस 3xy जो है वो बन जाएगा माइनस 2xy और 9 माइनस 3 जो है वो हमारे पास बनेगा प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो है वो हम लोग माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। सो माइनस 2 को कॉमन लेंगे, बाकी का मैं इधर ही सोल्यूशन कर रही हूँ। माइनस 2 को जब कॉमन लेंगे सो एक्स वाई यहाँ पर प्लस था, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा सो ये माइनस और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 जो है वो जब 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि हम लोग जो है वो लोकस के इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो कि हमारे पास 3 आ जाएगा। सो ये जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। Now question number 3 is find points of intersection by algebra and then plot the curves. So ये question जो है वो काफ़ी easy है, इसकी टोटल 4 पार्ट्स हैं और ये जो है वो आप लोग खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो आपने मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड। सो वही आपने इसमें यूज़ करना है और इसमें सिर्फ आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और बाकी ये जो प्लॉट द कर्व्स है, सो मेरे कर्व्स है, सो ये मेरे ख्याल से कि इसमें भी ग्राफ का जो है वो यूज़ होगा। बाकी ये कि एक्स और वाई की जो है वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सो ये बहुत ही ईजी है। आप इसके जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट तो काफ़ी इजी है, इसमें मुझे लगा कि शायद कंफ्यूजन हो सकती है, सो ये वाला पार्ट जो है वो मैं खुद करवाऊंगी। सो पार्ट 2 पर आ जाते हैं हमारे पास। सो हमारे पास क्वेश्चन लाइक इक्वेशन जो है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें जो है वो आपकी मर्जी है कि आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से।
तो यहाँ पर तो वैसे एलिमिनेशन मेथड यूज हो भी नहीं सकता। सो फर्स्ट को मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया बाय इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया है और इससे जो है वो मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ y की। तो यहाँ पर मैंने y को लाइक इस साइड पर ले गई और जो लाइक y जो हमारे पास -y था लेफ्ट साइड पर, तो मैं राइट साइड पर लेकर जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x+1 को एज इट इज रहने देंगे और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर a। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू x+1 इन इक्वेशन 1। सो y इज इक्वल्स टू x+1 जो है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास y² इज इक्वल्स टू 4x और यहाँ पर y² की जगह पर मैं x+1 पुट कर रही हूँ। सो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, सो फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x, x² प्लस 2x, ये प्लस 4x है, अपनी अपोजिट साइड पर आके -4x बन जाएगा और +1 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो x-1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो है वो क्लोज हो सकता है, तो हम वही करेंगे कि x-1 के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको क्लोज कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। अब हम लोग क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग रूट लेंगे। यहाँ पर आप पूरा लिखिएगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर जो है वो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पर आएगा। सो 0 पर तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास रूट 0 ही रहेगा और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो x-1 आ जाएगा सिर्फ। x इज इक्वल्स टू -1 है, हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, लाइक राइट साइड पर जाके +1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 1। अब इसी x की वैल्यू जो कि 1 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे जो कि हमने फाइंड करी थी। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन a। सो इक्वेशन a जो है वो हमारे पास थी y इज इक्वल्स टू x+1, y इज इक्वल्स टू x की जगह पर 1 + 1, सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पर, रिजल्ट लिख के आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2। सो इस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके 3 पार्ट्स और रहते हैं, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, उससे सॉल्व कीजिएगा और बस x y की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी जो है वो ग्राफ का शायद इसमें काम होगा, इस चीज़ को मैं कंफर्म कर लूँगी। अगर ग्राफ का होगा तो फिर जो है वो मैं ग्राफ जब ग्राफ बुक अवेलेबल होगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 4 इज फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ, और हमें जो है वो 6 इक्वेशंस गिवन है। अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे x और y इंटरसेप्ट्स की बात की जा रही है। सो इंटरसेप्ट बेसिकली होता है कि हम लोग जब x एक्सिस पे किसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर रहे हो, सो वो हमारे पास जो है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जब हम लोग y एक्सिस पर किसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर रहे हो, सो हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब दूसरी बात ये है कि x इंटरसेप्ट की जब बात की जा रही होगी तो उसमें y इंटरसेप्ट हमेशा 0 होगा, और जब y इंटरसेप्ट की बात की जा रही होगी तो उसमें x इंटरसेप्ट हमेशा 0 होगा। अब इसमें हम लोग x और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, लाइक जो पार्ट 1 है हमारे पास, जो कि हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हमसे जो है वो उसमें x और y दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करने को कहा जा रहा है। सो फॉर x इंटरसेप्ट, अब अगर जैसे मैं पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर रही हूँ, सो फॉर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, राइट। और इसको मैंने जो है इक्वेशन 1 कहा हुआ है। सो जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सो आपको y जो है उसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जहाँ पर भी y है, जब हम लोग उसको 0 करेंगे, सो -5 के साथ y है तो इधर 0 आ जाएगा, -15 इज इक्वल्स टू 0।
सो 3x एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और -15 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 3x एज इट इज़ रहेगा, जो -15 था जब हमारे पास ये राइट साइड पे जाएगा सो +15 हो जाएगा, और 3 जो हमारे पास यहाँ पर ही मैं कर लेती हूँ, और 3 जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, सो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 5, राइट। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा 5। इसी तरह अब हम लोग y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, क्योंकि y इंटरसेप्ट पे ऑब्वियसली हमारे पास x जो है वो 0 होगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास जो है वो 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसमें जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर 0 आ जाएगा, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा, -5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। -5y माइनस 15 जो है वो जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो ये प्लस का 15 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 15, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे जाके हमारे पास जो वो डिवाइड होगा जब, सो ये बन जाएगा -5 और 5 3 ज़ा 15। सो y इंटरसेप्ट जो है वो भी हमारे पास आ जाएगा -3। so, इस तरह से जो है वो हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब इसका एक और पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी के पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। सो अब इसी का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। इसमें अगेन इसको जो है वो मैं इक्वेशन 1 कह दूंगी, और सबसे पहले हम लोग x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं। सो फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो है वो जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर y है सो y की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस अगेन y स्क्वायर है सो y की जगह पर 0 और स्क्वायर माइनस x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी y है सो यहाँ पर 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 बन जाएगा, प्लस ये भी 0 बन जाएगा, -x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा x इज इक्वल्स टू 0। और फॉर y इंटरसेप्ट अब करेंगे, सो यहीं पर हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 यूज करेंगे जो कि हमारे पास है xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, y एज इट इज रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, x की जगह पर 0 और y एज इट इज रहेगा। सो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। यहाँ पर अगर देखें सो वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है, जिसमें से y जो है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो ये बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एक, और करके y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर तो y इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सो मैंने 2 पार्ट सॉल्व करवा दिए, बाकी जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि काफ़ी जो है वो इजी क्वेश्चन है। इसमें भी अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो सबसे पहले जो है वो आप y को 0 रखेंगे और x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, फिर x को 0 रखेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 जो है वो अगेन हमारे पास ग्राफ वाला है जिसमें हमें पॉइंट और स्लोप को लेके जो है वो ड्रॉ करना है। सो ये भी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। वैसे मज़े की बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 5, 1 और हमारे पास जो 3 है वैसे ये कभी पेपर में आया नहीं है 10 ईयर में, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। सो सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमारे पास 0 to 90 जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 to 180 का जो होता है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 to 270 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 to 360 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है वो ये तो 0 होता है, दूसरा 90
हमारे पास डिग्री में होता है, π/2 हमारे पास रेडियन में कहलाता है। सिमिलरली 180 हमारे पास डिग्री में होता है, पाई रेडियन में होता है, 270 डिग्री में और पाई वो रेडियन में हमारे पास 3π/2 होता है, और 360 डिग्री में और 2π जो है वो हमारे पास रेडियन में होता है। दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स तो हो गए। अब इसमें जो है इस क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाएगी तो हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। जबकि हमारे पास जब y एक्सिस की सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो होता है वो x और y, x तो जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, जबकि हमारे पास y जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और इसी तरह अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। क्योंकि वो तो हमें पता भी चल रहा है कि ये हमारे पास x एक्सिस होता है, नेगेटिव x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि स्लोप के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो स्लोप का फॉर्मूला जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 का, जिससे हमने पहले भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए। दूसरा हमारे पास एक और स्लोप का फॉर्मूला होता है जो कि होता है स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। सो ये जो है वो दो हमारे पास स्लोप के फॉर्मूले होते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमारे पास ये भी फॉर्मूला यूज़ होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वो हमसे इस एक और चीज़ यहाँ पर ये कि हमारे पास 1 और 3 का लाइक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास जो एंगल होता है वो 45 होता है। 45 क्यों होता है कि हमारे पास जो है वो जैसे कि अभी क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो इसमें बाइसेक्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, तो हम जीरो से अगर देखेंगे तो हमारे पास 45 प्लस 45 जो है वो 90 बनता है। तो जब एक क्वाड्रेंट पे जो है वो एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही होगी तो 0 टू हमारे पास जो है वो जहाँ तक ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे पास 45 डिग्री होगा और यहाँ से भी 45 डिग्री होगा। सिमिलरली जब हम लोग इससे आगे जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें जो हमारे पास एंगल होता है वो 45 होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा होता है वो 45 होता है, राइट। और जब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सो फोर्थ और फिफ्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, लाइक फोर्थ और फिफ्थ कह रही हूँ, सेकंड और फोर्थ की क्वाड्रेंट की। अब सेकंड और फोर्थ में जब जो है क्वाड्रेंट इसमें जब बाइसेक्ट हो रहा है, सो हमारे पास ये कैसे होगा कि जीरो से हमारे पास सबसे पहले 90 तक जाएगा और 90 से आगे और 45, सो 90 प्लस 45 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 135। सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से जो है वो पहले बल्कि अगर हम इसको यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ से जो है वो पहले हमारे पास 180 है। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो सबसे पहले 45 यहाँ तक जाएगा 90 तक और फिर 90 से आगे प्लस 45 होगा। सो अगेन जो है वो हमारे पास जब फोर्थ क्वाड्रेंट तक पहुँचेगा तो हमारे पास 135 बन जाएगा। सो ये बात याद रखनी है बिल्कुल कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 45 होता है, जबकि हमारे पास सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 135 होता है, राइट। क्योंकि 45 प्लस हो जाता है, जैसे कि ये है हमारे पास, तो यहाँ ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 है हमारे पास और ये हमारे पास 180 है, राइट। सो यहाँ से जो है वो यहाँ तक हमारे पास 90 हो गया और यहाँ से जब क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है सो यहाँ से आगे हमारे पास जो है, और जब बाइसेक्ट हो रहा होता है तो हमें पता है कि बाइसेक्ट जब हो रहा होता है तो एंगल जो है वो 45 होता है। सो यहाँ से जो है 90 प्लस 45 हो जाएगा, 90 यहाँ तक और 45 जब और ऐड होगा तो 90 प्लस 45 हमारे पास 135 हो जाता है। सो इसकी वजह से ये जो दो चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब जो है वो क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन में जो है वो हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। सबसे पहले स्लोप का तो आपको पता है, लेकिन इंक्लिनेशन का जो है वो नहीं पता होगा। सो इंक्लिनेशन बेसिकली हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल होता है एक्स एक्सिस से। सो इंक्लिनेशन हमारे पास स्लोप नहीं होता। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों सेम है। स्लोप जो है वो हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ है और इंक्लिनेशन जो होता है हमारे पास एंगल होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारे पास इंक्लिनेशन होता है। सो अब अगर फर्स्ट पार्ट हम लोग देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन हमारे पास अगर एक क्वाड्रेंट है लाइक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो इसमें हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। सो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। सो हमारे पास
यहाँ पर जो इंक्लिनेशन हुई बेसिकली वो हमारे पास इंक्लिनेशन जो है, जो कि एंगल है हमारे पास, वो हमारे पास 45 डिग्री हुआ, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास 0 to 45 जो है लाइक जब बाइसेक्ट कर रहा है, सो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 45 होता है, जबकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल 135 होता है। क्यों होता है ये मैंने पहले भी बता दिया। अब जो है वो हमारे पास एंगल जो इंक्लिनेशन है बेसिकली वो तो हमारे पास 45 आ गया, क्योंकि हमें इससे ही पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, सो ऑब्वियसली 45 है। अब अगर बात कर ले स्लोप की, तो स्लोप हमने फाइंड करना है। सो स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि स्लोप के दो फॉर्मूलाज होते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि ना हमारे पास कोई x1 है, ना कोई y1 है, ना कोई x2 है, ना कोई y2 है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा m इज इक्वल्स टू टेन थीटा वाला फॉर्मूला। m को जो है स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, आई नो कि आपको पता है ये बात। अब जो है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा है, सो m तो एज इट इज रहेगा और टेन थीटा की जगह पर हमारे पास 45 आ जाएगा। और टेन थीटा और हमारे पास जो है 1045 1 के इक्वल होता है, तो स्लोप जो है वो बेसिकली इसका 1 आ गया, जबकि इंक्लिनेशन 45 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इंक्लिनेशन इज इक्वल्स टू 45, स्लोप इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब जो है वो हमसे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। अगेन हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमसे बात की जा रही है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर की। सो इधर हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर ली है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एंगल 135 होता है, क्योंकि हमारे पास 90 होता है और फिर मजीद 45 प्लस होता है, तो 90 प्लस 45 हमारे पास जब ये लाइक यहाँ से 90 आता है और फिर प्लस 45 हो जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है 135। सो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है वो 135 होता है। सो इधर लिख भी देंगे इंक्लिनेशन इज इक्वल्स टू 135 और हमने स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए अगेन हमारे पास m इज इक्वल्स टू टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा। m एज इट इज रहेगा और 135 आ जाएगा हमारे पास, और 135 हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू -1। अब थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है द एक्स ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर इसकी बात कर लेते हैं कि अगेन हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन द एक्स ऑफ एक्स। अब इस पे जो है वो एक्स ऑफ एक्स की बात की जा रही है। सो एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे एंगल जो है वो हमेशा 0 होता है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ जाएगा थर्ड पे कि हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस था तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एंगल जो है वो 0 है। सो इंक्लिनेशन इज इक्वल्स टू 0। स्लोप जब हम लोग फाइंड करेंगे सो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है और m इज इक्वल्स टू 10 0 हो जाएगा और 10 0 हमारे पास 0 ही होगा। सो इंक्लिनेशन जो है वो हमारे पास इसमें 0 आ जाएंगे, जबकि हमारे पास स्लोप जो है वो भी 0 होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो अपना फोर्थ पार्ट देखें, सो फोर्थ में हमसे कहा जा रहा है द एक्स ऑफ वाई। सो एक्स ऑफ वाई का मतलब अब अगेन हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब वाई एक्सिस पे जो है वो हमारे पास एंगल जो है वो 90 होता है। हम सबको पता है कि 0 to 90 ये बन रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। सो यहाँ पर जो है वो एंगल हमारे पास 90 होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90, स्लोप m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। So m is equals to 10 90, राइट। सो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास होता है पाई के इक्वल, पाई के नहीं सॉरी इन्फिनिटी के इक्वल। अब अगर आप इस चीज़ को देखें भी तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो 1090 जब भी आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो m इज इक्वल्स टू आप सिंपली इन्फिनिटी लिख देंगे। सो ये जो है वो हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए।
आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो इसके टोटल पार्ट्स जो है वो 6 है और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, स्लोप फाइंड करना है और हमें जो है वो पॉइंट्स गिवन है। सो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में पॉइंट्स है वो 3,7 और 2,9 गिवन है। 3,7 हमारे पास ऑब्वियसली x1 y1 है और 2,9 जो है वो हमारे पास x2 y2 है। सिंपली यहाँ पर जो है वो क्योंकि पॉइंट्स गिवन है हमें, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 है, यहाँ पर y2 जो है वो 9 और y1 जो है वो 7 है। सो 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है। x2 यहाँ पर 2 है और x1 जो है वो -3 है, राइट। सो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 7 जो है वो 2 बचेगा और यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 बन जाएगा। सो हमारे पास जो इसका स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 2/-1। सिमिलरली एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेंगे, जो कि है पार्ट 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पॉइंट्स है वो 0,0 और a,b गिवन है। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे। 0,0 जो है वो हमारे पास x1 y1 होगा और a,b हमारे पास x2 y2 होगा। सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m इज इक्वल्स टू y2 यहाँ पर हमारे पास b और y1 जो है वो 0 है, सो b माइनस 0, x2 a है और -0, सो m जो है वो हमारे पास आ जाएगा b/a। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो सके। Now question number 8 is in each of the following the slope of a line is given. What is the slope of a line A parallel B perpendicular to it? So ये इस क्वेश्चन में हमें जो है वो स्लोप गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि जैसे कि एक लाइन है फॉर एग्जांपल, जिसका स्लोप हमारे पास 2/3 है। सो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। सो ये बात आपने याद रखनी है। और एक और एग्जांपल जो कि क्योंकि हमसे परपेंडिकुलर का भी पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास 2/3 है, सो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसका स्लोप क्या होगा। सो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो स्लोप होता है वो पैरेलल के लिए जो है सेम रहता है हमेशा, और जो परपेंडिकुलर होता है उसमें हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब कि आप रेसिप्रोकल कर देंगे और जो भी साइन होगा ना वो साइन चेंज होगा। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव में चेंज होगा और नेगेटिव होगा सो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास 2/3 है फॉर एग्जाम्पल एक लाइन की स्लोप। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। सो उसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप भी हमारे पास 2/3 ही रहेगा, जबकि उसके परपेंडिकुलर जो अगर एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाएगा उसके स्लोप के। सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है सो हमारे पास -3/2 बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास -7/2 है। सो एक पैरेलल लाइन जो होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसके जो पैरेलल होगी लाइन सो उसका स्लोप भी -7/2 होगा, जबकि उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इसका। सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या बनेगा 2/7 रेसिप्रोकल होके, और क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है सो ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस लिखे या ना लिखे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर -1 है, सो जो पैरेलल लाइन होगी वो भी हमारे पास -1 ही होगी और जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास 1 बन जाएगी। अगेन अब यहाँ पर 4 है, सो 4 ही रहेगी पैरेलल में और परपेंडिकुलर में हमारे पास -1/4 बन जाएगी, राइट। अब अगर हम 1/5 की बात कर लें तो 1/5 जो लाइन है हमारे पास इसका स्लोप है, एक लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास 1/5 है। अब इसकी जो पैरेलल लाइन होगी इसका स्लोप भी हमारे पास 1/5 ही होगा। और अगर एक लाइन है हमारे पास जिसका स्लोप 1/5 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप हमारे पास -5 होगा, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो हमारे पास नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा तो -5 बन जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो कि जैसे 1/5 है तो मल्टीप्लाई बाय m2
m2 जो फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है और इज इक्वल्स टू -1, सो m2 इधर ही रखते हैं, जब -5 से जाके मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी आप सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इसलिए बताया ताकि आपको ईजी रहे, जल्दी जल्दी जो है वो आप सॉल्व कर लें, क्योंकि आगे बहुत बार आपको जो है वो स्लोप वगैरह फाइंड करना होगा। सो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। Now question number 9 is the line through 6 minus 4 and minus 3 comma 2 is parallel to the line through 2 comma 1 and 0 comma y, find y। So हमसे जो है इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। एक लाइन जो है उसके पॉइंट्स हमें 6 कॉमा -4 और -3 कॉमा 2 गिवन है, जबकि उसके पैरेलल एक और लाइन है जिसके पॉइंट्स हमें 2 कॉमा 1 और 0 कॉमा y गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस y की वैल्यू फाइंड करें। सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन को मैंने L1 कंसीडर किया और सेकंड लाइन को L2 कंसीडर किया, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है लेट द स्लोप ऑफ L1 बी M1 एंड L2 बी M2। जो फर्स्ट लाइन है जिसको मैंने L1 कंसीडर किया, इसके स्लोप को भी मैंने M1 कंसीडर किया, और जो सेकंड लाइन है जिसको जो L2 है इसके स्लोप को भी मैंने M2 कंसीडर किया। अब हमारे पास जो है वो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है इसके पॉइंट्स हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम जो है वो इसके स्लोप के थ्रू जो इसका स्लोप फाइंड करेंगे फर्स्ट लाइन का। सो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो इसके अकॉर्डिंगली m1 जो है वो हमारे पास होगा y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 + 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है, सो x2 माइनस 3 और माइनस 6। सो m1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। सो m1 हमारे पास फाइनली बन जाएगा -2/3। m1 जो है वो हमारे पास -2/3 आ गया। अब एक और चीज़ जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि हमारे पास जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप जो हैं वो सेम होते हैं। अब क्योंकि m1 का स्लोप हमने निकाल लिया जो कि -2/3, और तो इसकी जो पैरेलल लाइन है यानी कि L2 जो है हमारे पास लाइन, इसका स्लोप भी ऑब्वियसली हमारे पास -2/3 होगा, बिकॉज दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो हम यहाँ पर लिख देंगे L1 क्योंकि पैरेलल है L2 के, therefore m2 is equals to -2/3। m2 का स्लोप भी -2/3 होगा। अब हमारे पास जो है वो m2 जो है वो -2/3 है, और पॉइंट्स की अगर बात करें तो 2, 1 जो है वो हमारे पास इसका पॉइंट है जो कि हमारे पास x1 y1 है, और 0, y जो है वो हमारे पास x2 y2 है। फॉर्मूला हमारे पास वही है स्लोप का, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पर m की जगह पर हमारे पास वही आ जाएगा क्योंकि स्लोप जो है वो हमारे पास -2/3 है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की जगह पर y2 हमारे पास y और y1 जो है वो 1 है, सो y माइनस 1, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो है उसकी जगह पर आ जाएगा 0 माइनस 2। सो हमारे पास ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर -2 है, इधर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में -2 है, सो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर आके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास y माइनस 1 है, और जो 3 -2 से डिवाइड हो रहा है ये हमारे पास राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 2 जो है जब मल्टीप्लाई होगा लाइक 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3, राइट। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 4 है, 4 और ये जो -3 है जब हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा सो ये +3 हो जाएगा, और ये जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है y से जब ये डिवाइड होगा इधर आके सो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, और फाइनली हमारे पास बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। सो ये जो है वो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, सो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो लाइंस थी, एक L1 और एक L2। L1 के हमें पॉइंट्स गिवन थे दोनों, और L2 के भी गिवन थे, लेकिन L2 में हमारे पास जो है वो y गिवन था, लाइक y की वैल्यू गिवन नहीं थी। सो हमारे पास जो है वो M1 और M2 था, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी तो हमने M1 का स्लोप फाइंड किया क्योंकि इसके तो दोनों पॉइंट्स गिवन थे। अब क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी सो जो M1 का स्लोप था वही हमारे पास M2 का स्लोप आया, और M2 के स्लोप का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। Now question number 10 is the line through 2, 5 and -3, -2 is perpendicular to the line through 4, -1 and x, 3. Find x.
सो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ उधर जो है वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी, जबकि यहाँ जो है वो परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर जो मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ड्रॉ करी है, एक को मैंने L1 कंसीडर किया है, दूसरी को L2, और L1 के स्लोप को M1 कंसीडर किया और L2 के स्लोप को M2 कंसीडर किया है। L1 के हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है और M2 के भी दोनों पॉइंट्स गिवन है, लेकिन M2 के जो सेकंड पॉइंट्स है इसमें हमारे पास x की वैल्यू नहीं है और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है, लाइक x1 y1 भी है, हमारे पास x2 y2 भी है, सो हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हुए स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्लोप आ जाएगा, तो इधर जो है वो हमारे पास स्लोप नहीं है, ना ही हमारे पास x की वैल्यू है, सो हम दो चीज़ों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m1 का स्लोप आ जाएगा और m1 जो है वो क्योंकि m2 से परपेंडिकुलर है, सो हमारे पास इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारे पास सेकेंड लाइन का स्लोप बन जाएगा। और फिर इजीली जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर, बाकी जो स्टार्टिंग की वर्डिंग्स है वो आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा कुछ भी। फॉर m1 यहाँ पर जो है वो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो m1 जो है वो हम लोग फाइंड करने लगे हैं और पॉइंट्स जो है वो हमारे पास है 2,5 जो कि हमारे पास x1 y1 है, और -3, -2 जो कि हमारे पास x2 y2 है। फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 है, सो y2 जो है वो -2 है, जबकि y1 जो है वो 5 है, तो -2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, सो x2 हमारे पास -3 है और x1 जो है वो 2 है, सो -3 माइनस 2, सो ये हमारे पास बन जाएगा 7 और ये हमारे पास बन जाएगा 5। यहाँ पर जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली हमारे पास m1 जो है इसका स्लोप आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से क्योंकि हमारे पास L1 जो है उसका स्लोप आ गया है 7/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 जो है वो क्योंकि परपेंडिकुलर है L2 के, सो इसकी वजह से हमारे पास M2 जो है वो हमारे पास क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय 7। मैं ये बात पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, जबकि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसमें सिर्फ नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। सो अब जो है वो यहाँ पर हम लोग अगेन स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे जो कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की जगह पर हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास है 4, -1 जो कि x1 y1 है, और x, 3 जो कि x2 y2 है। सो ये हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1 बन जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 + 1, और x2 माइनस x1 हमारे पास बन जाएगा x माइनस 4। सो -5 x माइनस 4 जो है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 बन जाएगा, और 7 जो है ये हमारे पास राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -5x बनेगा जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, और माइनस माइनस प्लस, और 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा, और हमारे पास -5x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 20, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 8 बचेगा, और 8 के नीचे जब जाके डिवाइड होगा -5, सो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा x का वो आएगा -8 डिवाइडेड बाय 5। Number 11 is using slopes prove that 6, 5 -3, 0 and 4, -2 are the vertices of a right triangle. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है कि जो 3 वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और प्रूव हमने क्या किसके थ्रू करना है, विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसके 3 वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस के पॉइंट्स जो है लाइक कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें पता है। ए के जो है वो 6, 5 है, बी के हमारे पास -3, 0 है, और सी के 4, -2 है। साथ ही मैंने ए टू बी जो है इसको M1, बी टू सी को M2 और ए टू सी को M3 कंसीडर किया। अब इसमें एक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो बी टू सी और सी टू ए है ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सही, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें ये जो दोनों हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगर इन दोनों के स्लोप्स भी जो है वो ऐसे हमारे पास जब हमने इन दोनों के स्लोप्स फाइंड करे और अगर स्लोप्स ऐसे आए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, जो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए फॉलो होते हैं, सो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें तीनों जो है वो स्लोप्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर M1 लिखेंगे,
m1 का स्लोप फाइंड करेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। साथ ही हम लोग m1 जो है स्लोप जिसकी मदद से हमने फाइंड करना है वो पॉइंट्स लिख लेंगे कि हमें वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि 6,5 है और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि -3,0 है। अब जो है वो m1 फाइंड करेंगे तो m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होता है तो मीन 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है तो -3 माइनस 6। सो ये हमारे पास बन जाएगा -5 और यहाँ पे बन जाएगा -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास m1 जो है वो आ जाएगा 5/9। अब इसी तरह जो है वो हम लोग m2 फाइंड कर लेंगे। सो यहीं पर नीचे लिखेंगे हम लोग कि फॉर m2 के लिए अगेन हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगेगा और m2 के लिए हमारे पास b और c के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3,0 है और c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4,-2 है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। m2 इज इक्वल्स टू -2 - 0 और y2 माइनस y1 का मतलब है 4 + 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 + 3 यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा 7। सो m2 हमारे पास आ जाएगा -2/7। इसी तरह जो है वो हम लोग m3 फाइंड कर लेंगे। फॉर m3 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m3 के लिए हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि 6,5 होंगे और दूसरा हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि 4,-2 होंगे। सो m3 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा -2। सो 7 से 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा m3 जो है वो आ जाएगा 7/2। सो हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। वो इस तरह के हमारे पास m2 जो है वो -2/7 आया और m3 जो है वो 7/2 आया और m2 और m3 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। सो हमारे पास यही होता है कि परपेंडिकुलर लाइक हमारे पास जो परपेंडिकुलर कब आता है स्लोप का लाइक स्लोप जो है वो कब परपेंडिकुलर होता है जब वो उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल हो। तो -2/7 का जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है वो ऑब्वियसली हमारे पास 7/2 होगा और माइनस का साइन हट जाएगा। सो फाइनली जो क्वेश्चन है वो हमारे पास प्रूव हो गया। सो हम लिख सकते हैं सेंस m2 मल्टीप्लाई बाय m3 इज इक्वल्स टू, या फिर आप सिर्फ इतना सा लिखते हैं कि BC since BC is perpendicular to AC hence ACB is right angled triangle। सो ये जो है वो हमारे पास प्रूव हो गया। Question number 12 is using slopes find the fourth vertex of a parallelogram if 7, -1, -3, and -5, are its 3 consecutive vertices। So इस क्वेश्चन में हमसे पैरेललोग्राम की बात की जा रही है। हमें जो है वो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमारे पास 4 वर्टिसेस होते हैं। जो हमारे पास वर्टेक्स A है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 7, -1। वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3, 1। वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, और वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स x, y है और हमें फाइंड करना है ये जो फोर्थ वर्टेक्स है D इसके कोऑर्डिनेट्स। सो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगेन हम लोग स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास A to B और D to C जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सो इसको मैंने m1 कंसीडर कर लिया और इसको मैंने m2 कंसीडर कर लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग m1 फाइंड कर ले लाइक विद द हेल्प ऑफ, सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है DC के और AD जो है वो पैरेलल है BC के। लाइक M1 और M2 एक दूसरे के पैरेलल हैं और M3 और M4 एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे कि AB इज पैरेलल टू BC। इसकी वजह से हम लोग जो है इधर ही स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऑब्वियसली जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं सो हमारे पास m1 इज इक्वल्स टू m2 बनेगा, राइट। सो m1 इज इक्वल्स टू m2 लिख लेंगे हम लोग, m1 इज इक्वल्स टू m2। साथ ही साथ हमारे पास a के कोऑर्डिनेट जो है वो 7, -1 है
बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3, 1 है, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -5, 5 है। सो सबसे पहले m1 हम फाइंड करेंगे। सो m1 जो है वो बेसिकली a और b के बीच में है, सो हम a और b यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास बनेगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +1 डिवाइडेड बाय y2 -y1 तो हो गया। अब x2 -x1 के लिए हमारे पास होगा -3 -7 इज इक्वल्स टू, अब m2 जो है, m2 के लिए हमें d और c के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने होंगे, तो d और c के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बनेगा y -5 y और -y -x। सो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा और ये जो है वो हमारे पास 10 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 5 y और -5 x। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर -5 x जो है वो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा और -10 जो है वो 5 y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि 2 जो है वो इसके साथ -5 x मल्टीप्लाई होगा और -10 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 y से, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा -10 - 2x इज इक्वल्स टू -50, जब 10 5 से डिवाइड होगा -+10y। सो कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया। अब इन सबको एक साइड पर कर लेंगे। सो हमारे पास -50 + 10y एज इट इज रहेगा, ये जो है वो +2x हो जाएगा और -10 जो है वो राइट साइड पर आके +10 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2x + 10y और -10 + 10 जो है वो हमारे पास बन जाएगा -40 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो है वो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 5y -20 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास फाइनल जो आएगा वो हमारे पास बनेगा x + 5y -20 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने जो है वो इक्वेशन 1 फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ m1 और m2 के। अब इसी तरह से अब हमें पता है कि a to d और b to c भी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, m3 और m4 भी एक दूसरे के पैरेलल है। सो सिमिलरली हम लोग दोबारा यहाँ पर लिखेंगे m1 इज इक्वल्स टू m2 और साथ ही यहाँ पर लिख देंगे ad जो है वो पैरेलल है b c के। अगेन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 7, -1 है, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3, 1 है, c के कोऑर्डिनेट्स -5, 5 है और d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y है। वही y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब m1 जो है वो हमारे पास m1 नहीं बल्कि यहाँ पर हम लिखेंगे m3 और m4 का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो m3 जो है वो हमारे पास a और d के बीच में है। सो a और d के बीच में है, सो a और d यूज़ करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा y + 1 डिवाइडेड बाय x -7 इज इक्वल्स टू m4 जो है वो c और b के बीच में है। सो ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा 1 - 5 और -3 + 5, राइट। अब यहाँ पर अगर देखें सो ये हमारे पास बनेगा y + 1 x -7 -4 बन जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। सो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y + 1 से इज इक्वल्स टू -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x -7 से। बाकी मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ ताकि दूसरी इक्वेशन भी इधर ही आ जाए हमारे पास। तो ये बन जाएगा 2y + 2 इज इक्वल्स टू -4x, माइनस माइनस प्लस होगा और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 हो जाएगा। सो अब जो है वो 4x जब इधर आएगा सो ये 4x हो जाएगा, प्लस 2y एज इट इज है, प्लस 2 भी एज इट इज है, प्लस 28 जब राइट साइड पर आएगा तो -28 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 4x + 2y और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, सो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x + y - 2 और 18 इज इक्वल्स टू 0। सो इससे जो है वो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है जो कि हमारे पास है 2x + y - 18। अच्छा, तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि यहाँ पर 3 आएगा, 2 1 = 2 और 2 3 = 6। सो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई है 2x + y - 3। अब हमारे पास दोनों साइड्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन तो हमारे पास x + 5y - 20 आ गई और दूसरी हमारे पास आ गई 2x + y - 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए जो हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स है d जिसके x y कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर जब मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, अब जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे और इसके थ्रू जो है वो हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो
+20 हो जाएगा, +5y जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -5y बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ए। अब जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल्स टू 20 - 5y इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x + y - 13 इज इक्वल्स टू 0। 2x की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 20 - 5y + y - 13 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर अगर करेंगे हम लोग, सो 20 माइनस मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास 40 बनेगा और ये बन जाएगा 10y + y - 13 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर -9y बनेगा और 40 - 13 हमारे पास बनेगा प्लस का 27 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से -9 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 होता है इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। इसी तरह से अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे और कैसे करेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन a। जो हमने ऊपर इक्वेशन a बनाई थी x इज इक्वल्स टू 20 - 5y, इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू। सो x इज इक्वल्स टू 20 - 5 और 3 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 20 - 15 आ जाएगा और फाइनली x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सो हमारे पास d के वर्टिसेस बनेंगे जो कि हमारे पास, जिसको हमने लेट किया हुआ था एक्स वाई से। ये हमारे पास बनेंगे 5, 3।